तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों आइए आज हम जानेंगे 2 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्तों आज का करंट अफेयर है, मोइन अली ने एसएस 2023 के बाद टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। तो दोस्तों इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं मोइन अली, आप सभी जानते हैं, आईपीएल में खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से। तो दोस्तों इन्होंने हाल ही में क्या किया है, संन्यास लेने की घोषणा की है, संन्यास ले लिया है ना। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह आपको याद रखना है। देखिए इसमें अगर डिटेल में देखा जाए तो दोस्तों अन्य क्रिकेट फॉर्मेट में खेलेंगे, बाकी में तो मतलब जो ऐसे सीरीज़ हैं इसके अंतर्गत वह संन्यास ले चुके हैं। और इंग्लैंड टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के अनुरोध पर उन्होंने ऐसे सीरीज़ खेली थी, लेकिन सितंबर 2021 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों एक व्यक्तित्व है ऋषि राज, है ना। दोस्तों ऋषि राज की नई पुस्तक है कारगिल एक यात्री की जुबानी, है ना। देखिए कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषि राज की पुस्तक है, इन्होंने लिखी है। तो दोस्तों भारतीय रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय भट्ट ने, है ना, नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रकाशित प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब और इलस्ट्रेशन कारगिल एक यात्री की नई जुबानी, है ना, हिंदी संस्करण का विमोचन किया है। यह किताब कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है ना। ये आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। आगे है दोस्तों, देखिए डिएगो गोडिन, है ना। कौन है दोस्तों? डिएगो गोडिन ने प्रोफेशनल फुटबॉल से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की, है ना। दोस्तों ये है उरुग्वे के, है ना, उरुग्वे देश है जो कि कहाँ का देश है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। उरुग्वे के पूर्व बैक डिफेंडर डिएगो गोडिन ने पेशेवर सॉकर से संन्यास ले लिया है ना। 37 साल की उम्र में 20 साल के करियर का अंत किया, है ना। इनका करियर कितने साल का रहा करियर? तो इनका करियर रहा है दोस्तों 20 साल का, है ना। 37 साल के हो चुके हैं, इन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक अरबपति विधायकों के साथ कर्नाटक सबसे आगे, उत्तर प्रदेश पीछे, ADR विश्लेषण, है ना। देखिए जो दोस्तों देखिए ADR मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक्स रिफॉर्म्स, है ना, ने हाल ही में भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों की संपत्ति का व्यापक विश्लेषण किया। रिपोर्ट विधायकों की औसत संपत्ति, अरबपति विधायकों का प्रतिशत और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालती है। कर्नाटक प्रति विधायक उच्चतम और औसत संपत्ति और सबसे अधिक अरबपति विधायकों वाले राज्य के रूप में उभरा है, जबकि उत्तर प्रदेश दोनों श्रेणियों में पीछे है ना। तो ये आपको याद रखना, कौन सा राज्य दोस्तों? कर्नाटक राज्य। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 31 जुलाई 2023 तक। देखिए हमें इतना ही पढ़ना है, 31 जुलाई 2023 तक 6.77 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल करने का नया रिकॉर्ड है ना। देखिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आयकर विभाग ने कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए कुल रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गए हैं। इसमें से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार रिटर्न दाखिल किया है। विभाग ने मंगलवार को कहा कि 2022-23 में 5.83 करोड़ की तुलना में इस बार 16.1% ज़्यादा रिटर्न भरे गए हैं। 31 जुलाई को कुल 64.33 लाख ITR फाइल किया गया था, है ना। और गौरतलब है कि नौकरी पेशा और उन लोगों के लिए 31 जुलाई अंतिम तारीख थी जिनके खाते के ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको याद रखना है कितना? 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गए हैं 31 जुलाई मंथ में, है ना। चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी, है ना, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित, है ना। देखिए दोस्तों लोकमान्य तिलक की
3वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुणे महाराष्ट्र में, कहाँ पे दोस्तों, स्थान याद रखना है, पुणे महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित इस वर्ष प्रतिष्ठित पुरस्कार का उद्देश्य लोकमान्य तिलक की स्थायी विरासत का सम्मान करना। नरेंद्र मोदी जी यह सम्मान पाने वाले 41वें प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए हैं। कौन से नंबर के? 41वें। देखिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के कुछ उल्लेखनीय जो प्राप्त करता है उनके बारे में। सबसे पहले किन्होंने प्राप्त किया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्राप्त किया। इनका सन हमें पता नहीं है ना, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना, तो 1994 में इनको दिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 1997 में इनको दिया गया। राहुल बजाज समूह के अध्यक्ष हैं 2000 में। और प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति 2009 में दिया गया इनको। शरद पवार, है ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक हैं, 2016 में इनको दिया गया। साइरस एस पूनावाला, है ना, ये साइरस पूनावाला समूह के अध्यक्ष हैं, 2021 में इनको दिया गया। और 2023 में किसे दिया गया दोस्तों? तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। पुनीत चंदोक, है ना, पुनीत चंदोक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त, है ना। तो कौन नियुक्त हुए हैं? पुनीत चंदोक नियुक्त हुए हैं, है ना। कौन? पुनीत चंदोक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो पुनीत चंदोक बन गए हैं। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पुनीत चंदोक को 1 सितंबर 2023 से माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें अनंत महेश्वरी से सितंबर 2023 के समय से कार्यात्मक जिम्मेदारियों को संभालने का दायित्व सौंपा गया। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो अनंत महेश्वरी जी की जगह ली है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कुछ न्यू फैक्ट देख लेते हैं इसके संबंधित। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक आप सभी जानते हैं बिल गेट्स और पॉल एलन हैं, है ना। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? रेडमंड वाशिंगटन DC, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो सत्या नडेला हैं, चेयरमैन और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO, है ना। चलिए ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 को ट्रांस लूनर कक्षा में स्थापित किया। देखिए ये क्या है दोस्तों? देखिए चंद्रयान 3 धरती की कक्षा में सफल चक्कर लगा, अब चांद की यात्रा पर तेजी से बढ़ रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 अब धरती के सफल चक्कर लगाकर चांद की ओर निकल चुका है। अब इसका अंतिम पड़ाव चंद्रमा का सतह होगा, जहां सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। धरती की कक्षा से चंद्रयान 3 को बाहर निकालने के लिए थर्स्ट फायरिंग की गई है। वही इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर ऑर्बिट में भेज दिया है। अब स्पेसक्राफ्ट को 5 अगस्त को चांद की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। इसरो के मुताबिक, है ना, इसरो के मुताबिक अब तक के सभी चरणों को कामयाबी के साथ पूरा किया है चंद्रयान 3 ने। और दोस्तों 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कराई जाएगी। बता दें कि चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को, है ना, चांद का सफ़र शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में प्लांट स्थापित करने हेतु 1600 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए, है ना। देखिए दोस्तों एक ताइवानी कंपनी है ये, है ना। कौन सी कंपनी है? ताइवानी कंपनी है फॉक्सकॉन। ताइवानी कंपनी और एप्पल इंक के प्रमुख आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन, है ना। टेक्नोलॉजी ग्रुप ने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 1600 करोड़ का निवेश का वादा किया है ना। कितने दोस्तों? 1600 करोड़ का। कौन सी कंपनी? फॉक्सकॉन कंपनी ने तमिलनाडु में प्लांट स्थापित करने के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दोस्तों ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने FISU गेम्स में जीता गोल्ड मेडल, है ना। देखिए दोस्तों ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जी हैं, इन्होंने कंपाउंड तीरंदाज अवनीत कौर, संगमप्रीत सिंह बिस्ला और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम के साथ मिलकर चीन के चेंगदू में
FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक हासिल करके उल्लेखनीय जीत हासिल की है ना। बस ये आपको इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें फैक्ट है, माफ़ कीजिए, इसमें देख लेते हैं। देखिए भारत के पदकों की संख्या 17 है, पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। 9 स्वर्ण है, 3 रजत और 5 कांस्य पदक है। भारत वर्तमान में पदक तालिका में चीन, जापान और कोरिया रिपब्लिक से पीछे चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। वर्ल्ड वाइड डे है ना, WWW है ना, इसके संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली है ना। चलिए दोस्तों, यह दिन कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है यह दिन। वर्ल्ड वाइड वेब WWW है ना, और दुनिया पर इसके प्रभाव को मनाने के लिए मनाया जाता है। 1 अगस्त 1991 को इसका स्थापना हुई थी। किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने, है ना, स्थापना की थी। चलिए, इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी? 1989 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जुलाई में GST कलेक्शन बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपए हुआ। देखिए दोस्तों, जुलाई में GST का कलेक्शन हुआ है, जुलाई मंथ में 1.65 लाख करोड़ रुपए हुआ है। कितना? 1.65 लाख करोड़ हुआ है। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास है ना, भारतीय मूल की लेखिका है कौन? चेतना मारू। इनका पहला उपन्यास क्या है? बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट है ना दोस्तों, इनका उपन्यास है जो बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है ना। देख लेते हैं। लंदन स्थित भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास कौन सा है? वेस्टर्न लैंड 2023 बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है ना। कौन सा उपन्यास है? वेस्टर्न लैंड है ना, चेतना मारू जी, भारतीय मूल की लेखिका है चेतना मारू जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर का हाथी प्रोजेक्ट में विलय। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर है जिसका हाथी प्रोजेक्ट में विलय कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, भारत में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न नामक एक डिवीज़न के तहत प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्षगांठ पर इसकी सफलता की प्रशंसा भी की थी, है ना। इसी तरह एक प्रस्ताव 2011 में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के तहत मिलाने के लिए किया गया था 2011 में। हालांकि राष्ट्रीय वन्यजीव स्थायी समिति के विशेषज्ञों की आपत्तियों के बाद इस योजना को छोड़ दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें फैक्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। कौन है दोस्तों? ये हमें याद रखना है, भूपेंद्र यादव जी हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्तों, ओपन AI है ना, ओपन AI की CEO सैम अल्टमैन ने लॉन्च किया वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट, है ना। तो ओपन AI के CEO कौन है? तो CEO कौन है दोस्तों? सैम अल्टमैन है, जिन्होंने वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन ने 2 को-फाउंडर्स के साथ वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की शुरुआत की है ना। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को एक वेरीफाइड डिजिटल पहचान और फाइनेंशियल प्रोजेक्ट तक पहुंच मिलेगी। ये आपको याद रखना है। सैम अल्टमैन ने लॉन्च किया है वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट, ये ओपन AI के CEO हैं। चलिए दोस्तों, अब वन लाइनर देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है ना। तो कौन है दोस्तों? मिलान कुंडेरा। कौन है दोस्तों? मिलान कुंडेरा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना SAUNI योजना को कंप्लीट किया है? तो किस सरकार ने किया है? गुजरात राज्य सरकार ने किया है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना, ये आपको याद रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात राज्य में किसका उद्घाटन किया है? तो सेमिकॉन इंडिया का, है ना। चलिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन
देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? माइल्स फ्रैंकलिन है। साहित्य पुरस्कार 2023 से किस लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो शंकरी चंद्रन को सम्मानित किया गया है। शंकरी चंद्रन, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में विस्तार किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश, है ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? स्टुअर्ट ब्राड है। ये आपको पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, माफ़ कीजिए, हाल ही में किसने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के एमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया गया है? तो कौन है दोस्तों? रितेश चौहान जी हैं। यह आपको पहले भी पढ़ा दिया गया है ना। NAFED के एमडी के रूप में प्रभार ग्रहण किया है किसने? रितेश चौहान जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, रितेश चौहान जी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में बिहार राज्य और एशियाई विकास बैंक, है ना, ADB के बीच कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? $295 मिलियन, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो $200 मिलियन राजस्थान सरकार, है ना। राइट आंसर है राजस्थान सरकार। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले करंट अफेयर में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।